शक्ति दो। अरे आप क्या प्रार्थना करोगे भगवान इन तपस्वियों के लिए? इन साक्षात इंद्र को आज्ञा में दे देता है कि बारिश बरसाओ, धरती पे क्या करो, बरसात करो। व्रतियों को, तपस्वियों को क्या नहीं होना चाहिए कष्ट? आज पूरी गर्मी का खबर हो गई, गायब हो गई। ये तपस्वियों का प्रभाव है। जिस समाज में तपस्वी रहते हैं, विद्वज्जन रहते हैं, अगर समाज उनका सम्मान करती है, आदर करती है, सत्कार करती है, वो समाज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त होती है। लेकिन जिस समाज में व्रती जनों का, स्वाध्यायी जनों का, विद्वत जनों का सम्मान नहीं होता है, वो समाज जितनी दुगनी रात दुगनी तरक्की को प्राप्त हुई थी, उसी तरह विनाश को प्राप्त होती है। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, पूरा समूल उसका क्या, वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। इसलिए कभी भी व्रती जनों का, तपस्वी जनों का क्या मत करना, अनादर मत करना। इनके लिए तो पलक फावड़े बिछा के रखना। क्या रखना? पलक फावड़े बिछा देना, घर के दरवाजे खोल देना, और कभी पालने का अवसर आए तो पालना कराने जरूर चले जाना। अनुमोदना करना, उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो कि हम नहीं कर पा रहे, सामने वाला कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी नगरी में भी साक्षात ऐसे तपस्वी जन है। अनुमोदना। फिर क्या कहा? अब अंतरंग, ये बहिरंग तप थे, अब क्या है? अंतरंग तप। तो कौन से होते हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ते, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानम। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हें काली चीज को क्या करना है? सफेद करना है। क्या शर्त रख दी? काली चीज को सफेद करना है, मतलब काले को गोरा बनाना है। अब हमारे बीरबल जी क्या थे? किसी से कम नहीं थे। तो और बीरबल जहां पर रहते थे, हरियाणा के पास में उनका घर था। वो घर के समीप ही क्या था? जिन मंदिर था। तो जिन मंदिर के उनके अंदर संस्कार भरे पड़े थे कि अब उन्होंने क्या ले ली थी? चुनौती स्वीकार कर ली थी कि काली चीज को क्या बनाना है? सफेद। तो उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली कि मुनिराज भी तो कर्म रूपी काली माँ को, किट्ट काली माँ को नष्ट करने के लिए किसका आश्रय लेते हैं? तप का आश्रय लेते हैं, अग्नि का आश्रय लेते हैं। बस उसके मन में वो बात जच गई कि अब तो दिगंबर मुनिराज का सिद्धांत क्या करना है, वहां पर प्रतिपादित करना है। और बीरबल 8 दिन पश्चात, 8 दिन का समय लगा, 8 दिन पश्चात जैसे ही सम्राट अकबर की कहां पर पहुंचा? सभा में पहुंचा। उसने वहां पे हजारों क्या रख दिए? कोयले रख दिए। क्या रख दिए? कोयले। तो कोयले के अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। और आग लगाने से पूर्व क्या कहा था? दिगंबर जैन मुनिराज भी कर्म रूपी किट्ट काली माँ को जलाने के लिए, सफेद करने के लिए क्या करते हैं? तब ध्यान, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या करते हैं? वो कर्म रूपी किट्ट काली माँ को नष्ट करते हैं। और जैसे ही अग्नि जलाई, वो काले कोयले क्या हो गए? जल जल करके, अग्नि लाल रूप होकर के सफेद हो गए। फिर अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल ये सिद्धांत तुम कहां से लेकर आए? बोले बादशाह अभी तो बताया था दिगंबर मुनिराज का। बोले धन्य है जैन साधु, अरे धन्य है दिगंबर श्रावक, अरे धन्य है आरिकाएं, धन्य है श्राविकाएं, जो लोग क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। क्योंकि वो अमेरिकन आया था ना, नो 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 नो, यस यस, उनको सेमारी में भी लिया ना कि यहाँ पे भी 2 तपस्वी ऐसे बैठे हैं जिनके पुण्य से, जिनके व्रत से, जिनकी तपस्या से हम क्या है? आज बिल्कुल निराकुल है। आज हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो सामने वाले की क्या करो? अनुमोदना करो, तभी आप आगे आने वाले समय में तप को धारण कर पाओगे। आज जो लोग तप को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उपवास आदि नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम आपने कभी किसी की अनुमोदना ही नहीं की। मंदिर में कह रहा हूं, सम्मान करो, ताली बजाओ, यहाँ नहीं, अभी मत बजाओ। अगर यहाँ पे नहीं बजाई, बजाते रहना। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सभी को पता है। प्रायश्चित। क्या? प्रायश्चित। अपने क्या करो? अपराधों की, निंदा की, दोषों का क्या करो? प्रायश्चित करो। जिनेंद्र भगवान के समीप जाओ, सच्चे गुरुओं के समीप जाओ। एक बार
आर्यिका विशुद्धमती माता जी को पैर में इतना बड़ा कांच का टुकड़ा कहां पर समाविष्ट हो गया, पूरे पैर के अंदर घुस गया। और माता जी क्या कर रही थी, निरंतर विहार कर रही थी। जैसे ही उनके गुरु शुद्ध सागर जी को पता चला तो शुद्ध सागर जी ने क्या किया, दया नहीं दिखाई माता जी पे। उन्होंने कहा अब विशुद्धमती जी का 4 दिन का उपवास है। कितने दिन का उपवास है, 4 दिन का। क्यों, उन्होंने प्रायश्चित दिया कि कांच चुभ गया वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी ईरिया समिति का पालन क्यों नहीं कर रही थी, बिना देखे क्यों चल रही थी। कांच के चुभने से कितने जीवों की हिंसा हुई। ऐसा प्रायश्चित विशुद्धमती माता जी ने क्या किया, प्रायश्चित लिया। बंधुओं, कांच चुभ गया, पैर पूरा सूज गया, इतना इलाज भी नहीं करवा पाते, 1-1 महीने 1.5 महीने की तकलीफें सहने के बाद भी क्या मिला प्रायश्चित में, 4 दिन का उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतना आचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रही थी। आज हम करते हैं क्या, अगर अपराधों की क्षमा मांग